आपकी धरती पर पूर्वी चंपारण के मेरे पहले कुछ मिनट आपने जो सम्मान दिया है, आपने अपने आप से मिलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम प्रशांत किशोर है, मेरा नाम प्रशांत किशोर है। नेता नहीं हैं, बिहार के आपके बेटे हैं और दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, यहाँ पर एक नई व्यवस्था बनाने आए हैं। दल बनाने की बात नहीं है, यहाँ एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो किसी व्यक्ति की ना हो, किसी जाति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, बिहार के उन सारे लोगों की हो जो इस गुर्बत से, इस बदहाली से, इस गरीबी बेकारी के व्यवस्था से निकलना चाहते हैं और बिहार को अपने जीवन काल में विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहते हैं। हम बिहार के बहुत साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, हमारे पिताजी सरकारी चिकित्सक थे, यहीं के सरकारी बोड़ा छाप स्कूल में पढ़कर निकले हैं। सरस्वती की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि आज खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं। 10 साल तक पढ़ाई खत्म करने के बाद 10 साल तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे, यूनाइटेड नेशंस में। पहले भारत में, फिर अमेरिका में रहते थे। उसके बाद 4 बरस अफ्रीका में रहते थे। लेकिन जिस परिचय से आप मुझे जानते हैं या जिस नाम से मीडिया मेरा परिचय कराती है, चुनावी रणनीतिकार, प्रबंधक, वो काम 2011 से शुरू किया, या यूं समझिए कि नियति ने वो काम 2011 से शुरू कराया। क्योंकि मैं और मेरे परिवार में कभी किसी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हम लोगों ने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई राजनीति से लेना देना होगा। लेकिन 2011 से 2021 तक जो काम किए, उसी को मीडिया वाले चुनाव प्रबंधक या राजनीतिक रणनीतिकार बताते हैं। 10 साल उस काम को किए। 2021 में पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की कि अब जीवन में किसी राजनीतिक दल और नेता के साथ काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? 10 वर्ष में जिसका भी हाथ पकड़े, जिस दल का, जिस नेता का, वही चुनाव जीत गया। यूपी 2017 का चुनाव छोड़ दीजिए तो अभी तक कोई चुनाव कभी हारे नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव जिताने का कोई हमको फॉर्मूला मालूम है। जीवन में सफलता का एक ही फॉर्मूला है, कड़ी मेहनत। आप देख रहे हैं अब जो काम छोड़कर नया काम लिया है, इसमें भी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बिहार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो काम 10 साल तक किए, जिस काम को करके इतना नाम कमाया, और मीडिया वाला बताएगा आपको कि सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता है उस काम को करने के लिए। बड़े बड़े नेता और दल जिसको चुनाव लड़ना होता है, वो आता है हमारे पास सलाह लेने के लिए और बदले में सैकड़ों करोड़ रुपया लोग देते हैं। तो उस काम को काहे छोड़ दिए? इतना नाम, इतना पैसा उसी काम को करके मिला था, क्यों छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए कि 10 साल वो काम करके अनुभव हुआ। बड़े बड़े नेताओं और दलों के साथ बहुत साथ में रह के करीब से देखा कि आपकी मदद से आप किसी को चुनाव जिता हरा सकते हैं, सत्ता का परिवर्तन कर सकते हैं।
लेकिन सत्ता का परिवर्तन का मतलब व्यवस्था का परिवर्तन नहीं है। आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं, आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है, लेकिन हम यहाँ खड़े होकर ये दावा नहीं कर सकते हैं कि वो 6 राज्य में अच्छी सरकार चल रही है। इसीलिए सोचे कि अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है, क्षमता दिया है, तो कुछ ऐसा करें जिससे लोगों की जिंदगी बदले। इसीलिए उस काम को छोड़कर यहाँ वापस बिहार आए। अब आदमी पूछा था कि बिहार काहे के आइल बानी, बिहार काहे के आइल बा। बिहार इसलिए आए हैं कि बिहार इस देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। इस देश में सबसे ज्यादा अशिक्षा, सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, भूखमरी इसी राज्य बिहार में है। और हम इसी मिट्टी में जन्मे हैं, यहीं पर पले बड़े हैं। तो मुझे लगता है कि इस मिट्टी का कर्ज है जो वापस करने के लिए यहाँ आए हैं। अगर हमारे जैसे किसी आदमी की हिम्मत नहीं होगी, अगर हमारे जैसे किसी आदमी की हिम्मत नहीं होगी, तो बिहार में किसका हिम्मत पड़ेगा। जिस राज्य को सारे नेताओं और दलों, राजनीतिक दलों ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया, मेरा संकल्प है कि आपकी मदद से उसको सुधार कर दिखाएंगे। देखिए 1984 में आप में से जो लोग राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके पास 400 से भी ज्यादा एमपी थे और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय 1989 में राजीव गांधी जी ने गांधी मैदान से बिहार के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। बिहार को चुनाव हारने के बाद उन्होंने लालू जी के हवाले कर दिया, कांग्रेस ने लालू जी के हवाले कर दिया, जाओ भैया जो करना है करो, बिहार हमसे नहीं सुधरेगा। 90 के दौर में हम लोगों ने लालू जी का राज देखा। लालू जी जब आए तो उन्होंने समाज में जातीय आधार पर जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको आवाज दिया, इसमें कोई शक नहीं है, इसके लिए उनका सम्मान है। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने आवाज दी उनको शिक्षा नहीं दिया, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दी, यहाँ भूमि सुधार नहीं किया। जिन लोगों ने उनके